अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, इंसान और उसका माहौल, उसमें बेटा आज हमने टॉपिक पढ़ना है फ्लो ऑफ मटेरियल इन फूड चेन। सबसे पहले ये चैप्टर है क्या? ये चैप्टर है माहौल के बारे में। माहौल क्या होता है? किसी भी जानदार के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती है वो उसका इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट, माहौल। जैसे हम कहें कि माहौल बड़ा ख़राब हो गया, ज़माना बड़ा ख़राब हो गया, इसका मतलब इर्द गिर्द के लोग होते हैं। तो माहौल से मुराद है इर्द गिर्द जो भी चीज़ है, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है। बायोलॉजी में हम इन्वायरमेंट कहते हैं जानदार के इर्द गिर्द जो भी चीज़ है, सराउंडिंग, वो उसका माहौल होते हैं। आज हमने बेटा टॉपिक पढ़ना है फ्लो ऑफ मटीरियल इन फूड चेन। फूड चेन में मटेरियल्स कैसे फ़्लो करते हैं। अब मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल कहते हैं किसी भी मादे को। लाइक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने एक बकरी पाली हुई है घर पे, ठीक है। वो बकरी आपके खेत में गई, वहाँ से उसने चारा खाया, तो देखें उसने प्लांट से एक मटेरियल लिया। अब वो बकरी आई, आपने उसको ज़िबा किया, आपने उसको खा लिया। तो गौर करिए कि आपकी बकरी ने उस प्लांट से मटेरियल लिया, अब उस बकरी से आपने मटेरियल ले लिया, ठीक है। आपको अल्लाह ना करे आपको कोई और शेर खा गया, खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या हुआ? आपकी बॉडी के मटेरियल उसमें चले गए लाइन में। सो यू मटेरियल एक जानदार से दूसरे जानदार तक फ़्लो करते हैं। आज हमने यही सीखना है कैसे फ़्लो करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि मटेरियल का फ्लो, मटेरियल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इन फूड चेन। मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में ट्रॉपिक लेवल क्या है। वैसे ट्रॉपिक लेवल दर्जे को कहते हैं। जैसे जो आपके पास मतलब गॉड थी वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे थी। फर्स्ट पे क्योंकि प्रोड्यूसर यानी कि पौधा था, उसने पौधे को खाया, पौधे का पहला लेवल, आपका गॉड का दूसरा, आपने गॉड को खा लिया, आपका तीसरा, लाइन ने आगे खा लिया आपको, तो लाइन जो है वो चौथे लेवल पे है। सो यू ट्रॉपिक लेवल के अंदर एक जानदार से दूसरे जानदार में एनर्जी और मटीरियल फ्लो करते हैं। अब फूड चेन, हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन है फूड चेन, कहते हैं सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। सीरीज़ का मतलब होता है सिलसिला, ये जानदारों का एक सिलसिला होता है। इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन का मतलब है खाता है, वन बिफोर इट, हर जानदार अपने से पहले वाले को खाता है। एंड फेड बाई का मतलब है खुराक बन जाना, और खुराक बन जाता है आफ्टर इट। फूड चेन जानदारों की एक ऐसा सिलसिला है जिसमें जानदार अपने से पहले वाले को खाता है, बाद वाले की खुराक बन जाता है। जैसे ये मैंने एक फूड चेन बनाई है, देखिए ये ग्रास है बेटा, ग्रास को ये खा रहा है ग्रास हॉपर, इट इज़ ग्रास हॉपर। इसको खा रहा है फ्रॉग को खा रहा है स्नेक। तो हर जानदार जो वो अपने से पिछले को खाता है, जैसे ग्रास ऊपर पिछले को खाएगा, अपने से पहले वाले को ग्रास को, और बाद वाले की खुराक बन जाता है। यही जो सिलसिला है इसको आप बोलते हैं फूड चेन। यानी कि एक शॉर्ट डेफिनेशन ये भी बन सकती है लीनियर फीडिंग रिलेशनशिप। लीनियर फीडिंग रिलेशन यानी एक सीधा एक लाइन के अंदर जो फीडिंग रिलेशन है उसको आप बोलते हो फूड चेन। खुराक की चेन सीधी होती है ना हमेशा, तो फूड चेन एक लीनियर सिलसिला होता है। अब देखिए ये ग्रास है, ग्रास के अंदर मटेरियल है, एनर्जी है। ग्रास कहाँ से एनर्जी लेती है? सनलाइट से। वो अपनी एनर्जी खुद बनाती है क्योंकि प्रोड्यूसर है, ठीक है। उसने एनर्जी बनाई, उसको आगे खा लिया ग्रास ऊपर ने, एनर्जी उसमें चली गई। उसको इसने फ्रॉग ने खाया, इसमें एनर्जी आ गई। फ्रॉग को स्नेक ने खाया, एनर्जी स्नेक में आ गई। सो यू एनर्जी और मटीरियल दोनों एक लेवल से अगले लेवल पे जा रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, किसी भी फूड चेन के पहले लेवल पे यानी स्टार्ट में हमेशा बच्चे होते हैं प्रोड्यूसर्स। याद है? प्रोड्यूस करने वाले जो अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं। प्रोड्यूस जो है ये फोटोसिंथेटिक जानदार होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस करते होते हैं। सो फूड चेन के स्टार्ट में हमेशा पहले लेवल पे कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाले। अच्छा, प्रोड्यूसर को हमेशा कौन खाते हैं? एक बात यहाँ पे और बता दूँ आपको, जो जानदार अपनी खुराक खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर।
जो दूसरों से लेते हैं वो सारे होते हैं कंज्यूमर। जैसे मैं भी कंज्यूमर हूँ, आप सब भी कंज्यूमर हैं। एनिमल्स सारे कंज्यूमर होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अब किसी भी फूड चेन के स्टार्ट में हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि मटेरियल को वो लेके आएंगे फूड चेन में, एनर्जी को वो लेके आएंगे। सो प्रोड्यूसर स्टार्ट में, यानी कि ये ग्रास क्या है, ये बच्चों हो गई प्रोड्यूसर। अब ग्रास को खा रहा है ग्रास ऊपर, फिर ये कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है क्योंकि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, ये भी कंज्यूमर है। अब जो कंज्यूमर पहले नंबर पे आ रहा है उसको आप बोलते हो प्राइमरी कंज्यूमर, यानी मटेरियल जो है ये प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जाते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर को जो जानदार खाता है तो वो भी कंज्यूमर ही, जैसे फ्रॉग भी कंज्यूमर है। दूसरों से फूड लेने वाले जानदार सारे कंज्यूमर होते हैं। जो फूड खुद ना बना सके वो कंज्यूमर। कंज्यूमर का लफ्जी मतलब होता है गाहक, जैसे दुकान से गाहक चीज़ लेते हैं, दूसरे से लेते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर। सो यू मटेरियल प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी। जैसे इस फूड चेन में स्नेक ने फ्रॉग को खाया तो स्नेक टर्शरी कंज्यूमर। अच्छा, अगर स्नेक को भी कोई और जानदार खा जाए, लाइक समझ ले ईगल स्नेक को खा गया, फिर ईगल क्वार्टरनरी कंज्यूमर होगा, वो चौथे नंबर वाला कंज्यूमर होगा। ठीक है यहाँ पे ये सारे कंज्यूमर ही। अब ट्रॉपिक लेवल क्या हुआ, ट्रॉपिक लेवल एट विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इन फूड चेन। फूड चेन के अंदर जिस लेवल पे जानदार होता है वही उसका ट्रॉपिक लेवल होता है। लाइक ये पहला ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये दूसरा, ये फ्रॉग तीसरा और ये चौथा ट्रॉपिक लेवल। जिस लेवल पे जानदार फीड हासिल करते हैं वो उसका ट्रॉपिक लेवल होता है। अच्छा, फूड चेन कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती। जैसे ये मैंने बनाया है, ग्रास को सिर्फ ग्रास ऊपर नहीं खा सकता, इसको कोई और कीड़ा भी खा सकता है, इसको कोई जो हर्बीवोर है लाइक कोई गॉट, कोई रैबिट, कोई माइस, चूहा वगैरह वो भी खा सकता है ग्रास को। तो फूड चेन कभी भी सीधी नहीं होती, बल्कि कई फूड चेन आपस में मिली हुई होती है। अब जो आपस में मिली हुई फूड चेन्स होती है ना, वो एक जाल बना देती हैं। उस जाल को बेटा बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब, वेब का मतलब होता है जाल। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन। नेटवर्क को मैंने ब्रैकेट में लिखा है कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन। कई फूड चेन्स का जो मजमूआ है वो फूड वेब होता है। एग्जाम्पल देखिए, ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, ठीक है, ग्रास को कई जानदार खा रहे हैं। जैसे आप देखें कि ये जो ग्रास है ना, इसको ग्रास ऊपर भी खा सकता है, इसको रैबिट भी खा सकता है, इसको माउस जो चूहा है वो भी खा सकता है। अब ग्रास हमेशा प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। पहले आप एक फूड चेन को देखिए, ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, इसको लिजर्ड, यानी कि लिजर्ड क्या होती है, छिपकली, छिपकली ने खा लिया, इसको छिपकली को हॉक ने खा लिया, यानी कि जो ईगल होता है उसने खा लिया। तो एक फूड चेन ये बन गई, पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, एक फूड चेन और है, ग्रास को ग्रास ऊपर खाए, उसको डायरेक्ट हॉक खा जाए। एक फूड चेन ये है जिसमें कितने लेवल है, सिर्फ 3। तो कभी फूड चेन में 3 ट्रॉपिक लेवल होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 ट्रॉपिक लेवल भी होते हैं। जितनी फूड चेन छोटी होगी ना उतनी वो एनर्जी आगे ज़्यादा देगी। अच्छा, एक फूड चेन ये भी है, ग्रास, रैबिट एंड हॉक। इसमें 3 लेवल है, 3 ट्रॉपिक लेवल है। अच्छा, एक फूड चेन ये भी है, ग्रास, माउस, स्नेक, हॉक। इसमें कितने लेवल है, 4। पहला ये लेवल हो गया, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। अच्छा, एक फूड चेन ये भी है, ग्रास, माउस और डायरेक्ट हॉक। इसमें कितने लेवल है, इसमें ये माउस सेकंड है और ये थर्ड है। तो ये सारी फूड चेन आपस में मिली हुई है। इसमें ये जो जानदार है ना, ये टॉप का जानदार है जिसको कोई नहीं खा रहा, जिसको कोई नहीं खा रहा। तो ऐसे बनता है फूड वेब। अब लास्ट बात, ये जो फूड चेन, फूड वेब वगैरह होते हैं ना, इनमें एनर्जी भी एक जानदार से दूसरे में जाती है और मटेरियल भी। यहाँ पे एनर्जी का एक रूल अप्लाई होता है जिसको कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल। थर्मोडायनामिक का प्रिंसिपल। अब थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल क्या है, थर्मो हीट को कहते हैं, कि एनर्जी को कहते हैं थर्मो एनर्जी यानी हीट, कि एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है और एनर्जी सिर्फ एक से दूसरे में जाती है। कभी भी एनर्जी ना खुद से पैदा होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। ये आपने लॉ पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड
कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना पैदा होती है ना तबाह होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी में चली जाती है। तो ऐसे एनर्जी एक से दूसरे में जाती रहती है। ये फूड वेब था, ये फूड चेन थी। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन करना हो वो कमेंट में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको उसका जवाब मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।